Hello everyone, welcome back to the solutions for the IIFT PhD Entrance Exam 2023. We are solving questions 5 to 8 now. तो पहले वीडियो में हम लोग ने 4 क्वेश्चंस किया था, इसमें 4 क्वेश्चंस देखते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. पहले समझ लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे. सो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आउटकम, राइट. सो द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम that the researchers measure to see the effects of the independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन आवर चॉइस. सिस्टम में वो इंडिपेंडेंट है, राइट. मतलब सिस्टम उसको अफेक्ट नहीं करता, उसको सिर्फ हम अफेक्ट करते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है. ओके, सो the one being manipulated is the independent variable. The dependent variable depends on or responds to the changes in the independent variable. Okay, एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि एक्सरसाइज और वेट लॉस में क्या रिलेशन है. तो एक्सरसाइज को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे बिकॉज उसको चेंज कर सकते हैं, और वेट लॉस होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. वेट लॉस को हम लोग मैनिपुलेट नहीं करेंगे बट उसको ऑब्जर्व करेंगे, और मैनिपुलेट किसको होगा, एक्सरसाइज को. तो हम लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज पे डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वेट लॉस देख सकते हैं फ्रॉम आवर रिसर्च, राइट. सो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में एक्सरसाइज बनेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेट लॉस बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल. सो कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा, जिस ऑप्शन में है नॉट मैनिपुलेटेड ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो वाला ऑप्शन चूज करना होगा. सो नॉट मैनिपुलेटेड कौन से में है, इज मैनिपुलेटेड नहीं है, नॉट मैनिपुलेटेड यहाँ पे है, ऑप्शन है. सी क्या है, अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच पर्सनल वैल्यूज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पर्सनल वैल्यूज अफेक्टिंग रिसर्च वो तो बायस में आ गया, वो ऑप्शन नहीं होगा. एन एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे बोल दिया गया एम्बिगुअस, नहीं वो भी नहीं होगा. सो क्लियरली ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, कंफ्यूजन ए और बी में आ सकता है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा द वन विच इज नॉट मैनिपुलेटेड, मतलब हम लोग उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, वो हमारा आउटकम होगा, राइट. सिस्टम उसको मैनिपुलेट करके आंसर दे देगा. द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व. ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. एक एग्जाम्पल दिया तो होपफुली क्लियर हो जाएगा मामला. और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है. यहाँ पे दिया हुआ है अ सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू इज. सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू क्या है, अब आपको लिटरेचर रिव्यू समझाने के लिए देखना पड़ेगा. वन विच स्टार्ट्स इन द लाइब्रेरी देन गोज टू ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड फाइनली टू द इंटरनेट. और a replicable scientific and transparent process one which gives equal attention to the principal contributors, ये तो नहीं है. a responsible profession, ये भी नहीं है. बी, सी और डी नहीं है. अब रेप्लिकेबल साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अगर सिस्टेमिक है, सिस्टेमेटिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में अगर हम लोगों ने उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की देन हो सकता है, राइट. अगर आप लोगों ने रिसर्च पेपर में बिब्लियोग्राफी इंक्लूड किया है तो कोई चाहे तो उन पेपर्स को रेफर करके आपका स्टडी वेरीफाई कर सकता है, राइट. तो रेप्लिकेबल हो गया. साइंटिफिक, ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड्स आप लोग फॉलो करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगा मेथडोलॉजी में, क्लियर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा. आप बता पाएंगे कि ये वाला रेफरेंस हमने लिया है और ये वाला रेफरेंस हमने एक्सक्लूड किया है. दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अ नैरेटिव रिव्यू एंड इंश्योर्स द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिव्यू प्रोसेस. आपका जो लिटरेचर रिव्यू का क्वालिटी और रिलायबिलिटी है वो इन स्टेप से क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी मार्क करेंगे, रेप्लिकेबल साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. ऑप्शन ए क्यों नहीं मार्क करेंगे, बिकॉज वन विच स्टार्ट्स इन द लाइब्रेरी, क्या ज़रूरी है लाइब्रेरी में स्टार्ट करना, कि आप डायरेक्टली इंटरनेट से रिसर्च नहीं कर सकते हैं, राइट. तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ए में दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, इसीलिए उसको मार्क नहीं कर सकते. अगर ये किसी भी ऑर्डर में दिया होता तो हम लोग सोच सकते थे, बट यहाँ पे स्टार्ट्स इन द लाइब्रेरी, हमेशा हर रिसर्च लाइब्रेरी से ही स्टार्ट होगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. आपने कभी भी कोई डेफिनेशन में नहीं पढ़े हैं. सिस्टमेटिक का ये मतलब नहीं कि आप एक फिक्स पाथवे फॉलो करेंगे. सिस्टमेटिक का ये मतलब है कि आप जहाँ से भी मटेरियल ले रहे हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे, उसका प्रोसीजर आप लोग साइंटिफिकली रखेंगे. बिकॉज अगर आपने उसको साइंटिफिकली उसमें से डेटा नहीं उठाया देन रेप्लिकेबिलिटी का इशू आ जाएगा, राइट. आपने कौन कौन सा डेटा लिया, वहाँ से क्या क्या लिया, और कितना आपने वहाँ से इन्फ्लुएंस लिया अपने रिसर्च में, ये सब कुछ आप लोगों को सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करना है. सो ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा. ओके, रेप्लिकेबल साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. ट्रांसपेरेंसी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट.
बिकॉज अगर आपने सब कुछ इंक्लूड नहीं किया है, आपने एक ओपन रेफरेंस छोड़ दिया है कि मुझे ये मिला है, कहाँ पे मिला है, राइट हर एक रिसर्च में यही प्रॉब्लम होता है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, राइट कौन से सोर्सेस, कहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला। तो इसके लिए ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट होपफुली द एग्जाम्पल क्लियर्स इट अप। 7 देखते हैं। Scale in which respondent directly compares two or more objects and make choices among them. टू और मोर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना कौन से स्केल में होगा? रैंकिंग स्केल में, राइट। अ रैंकिंग स्केल इज स्पेसिफिकली यूज्ड व्हेन रेस्पोंडेंट्स नीड टू कंपेयर मल्टीपल आइटम्स एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, राइट। सो एग्जांपल, आपको रेस्टोरेंट में खाने के बाद मेनू में रैंक करने के लिए बोला जाता है, राइट। आपने अगर 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स ऑर्डर किए हैं तो आपको पूछा जा सकता है कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा, राइट। रैंकिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आपको दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइट। आपने अगर एक ही आइटम ऑर्डर किया तभी भी आपको आ जाएगा प्लीज़ रेट योर फूड डिलीवरी, राइट। सो रेटिंग स्केल इसलिए नहीं होगा। ग्राफिक तो ज़रूरी नहीं है, राइट, आपको लिख के भी दिया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव स्केल तो बिल्कुल ही नहीं है, वो रिव्यू हो जाएगा, रेटिंग नहीं होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा टू और मोर ऑब्जेक्ट्स है इसीलिए रैंकिंग स्केल। 1 होता तो रेटिंग हो जाता, अरे 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप जब इसको पढ़ेंगे आप रिविजिट कर सकते हैं एज अ स्टडी मटेरियल ऑल्सो। ऑप्शन 8, इन डूइंग रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यूजुअल सीक्वेंस क्या होता है? पहले आपको प्लान करना है, फिर आपको फिर भूल जाते हैं, आपको पहले प्लान करना होगा, राइट। इसमें एक और ऑप्शन भी था, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो ऑप्शन क्या था? वो ऑप्शन था एक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट। इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन डी था। जब हम क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर रहे थे वो कट गया होगा। सो 4 ऑप्शन है टोटल। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लान पहले होगा, राइट। तो प्लान आप पहले करेंगे, ऑप्शंस ए और डी चले गए। अब ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट आप कब करते हैं? रिफ्लेक्ट तब करते हैं जब आपका पूरा प्रोसीजर हो चुका है, राइट। फिर यू रिफ्लेक्ट, यू लुक बैक कि आपने क्या किया है एंड आप वहाँ से कंक्लूजन टानते हैं, राइट। सो आप लोग पहले प्लान करेंगे, उसमें अ प्लान ऑफ एक्शन आप डेवलप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, पहले प्लान करेंगे फिर काम करेंगे। तो काम करेंगे मतलब एक्ट, राइट, इम्प्लीमेंट द प्लान एक्शन। देन आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, कलेक्ट डेटा एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, रिजल्ट्स को इन्फर किया, कोई एनालिसिस करना था उसको किया। फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, एनालाइज द रिजल्ट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम्स। फिर आप कंक्लूजन टानेंगे, राइट। सो आपका ऑर्डर क्या बना? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ इट लीड्स टू अ न्यू प्लानिंग फेज, राइट। आपने एक प्रॉब्लम छोटा सा सबसेक्शन उठाया, प्लान किया, एक्ट किया, ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट किया। उसके बाद आप लोग जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फिर प्लान कर सकते हैं और यही जो साइकिल है ये चलता रहेगा, एक आइटरेशन की तरह होगा। दिस सीक्वेंस एंश्योर्स सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन एंड लर्निंग फ्रॉम द रिसर्च प्रोसेस। तो जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ से आप ऑब्वियसली कुछ सीखेंगे और फिर ज़रूरत पड़े तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट। सो यहाँ पे प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, यही होगा करेक्ट सीक्वेंस विच इज़ ऑप्शन बी, राइट। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इन ऑप्शंस में देन प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशंस, फीडबैक कुछ भी देना है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दीज स्टडी मटेरियल्स वंस अगेन, आपको पूरा रिवाइज करना है अगले ईयर के एग्जाम से पहले, देन डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स दैट आर गिवन ऑन द बैनर। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, और टीम विल गेट इन टच विद यू। Okay, with that being said, I'll end this video here. Thank you all for joining, and we will see you in the next video for the next set of questions. Bye, take care.